और पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच खुफिया शांति करार का ड्राफ्ट घूम रहा है, लेकिन मुस्तफा का इरादा कुछ और है। ईरान समझ चुका है कि ट्रंप को झुकाना है तो यूएई की हबशान फुजारा पाइपलाइन को उड़ाना होगा, वो पाइपलाइन जो होर्मुज को बाईपास करके यूएई की तिजोरी भर रही है। ईरान का प्लान बिल्कुल साफ है, अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो वो यूएई के तेल नेटवर्क और चमचमाते टूरिज्म सेक्टर को मलबे में बदल देगा। यानी जब अरब के देश तड़पेंगे तो ट्रंप खुद टेबल पर आएंगे। जंग के इस आर्थिक कत्लेआम के सहारे मुस्तफा खामनेई अमेरिका को झुकाने का ख्वाब देख रहे हैं। अमेरिकी हमलों के बाद IRGC तैयार है, इंतजार है तो सिर्फ मुस्तफा के इशारे का, जो किसी भी वक्त मिल सकता है। ईरान आने वाले 48 घंटों में जवाब दे सकता है, जिसमें सबसे पहला और बड़ा टारगेट यूएई है, दूसरा टारगेट सऊदी अरब, तीसरा टारगेट कतर, चौथा टारगेट बहरीन, पांचवा टारगेट कुवैत, छठा टारगेट ओमान हो सकता है। जैसे ईरान ने हॉर्मुज ब्लॉक किया हुआ है, बाबल मंदेब से होती किसी टैंकर को नहीं गुजरने दे रहा, अब यूएई की खुफिया पाइपलाइन पर भी हमला करने वाला है, जहां से हॉर्मुज को बाईपास करके ओमान की खाड़ी से तेल सप्लाई किया जाता है। और यूएई ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि ईरान के टारगेट पर उसकी पाइपलाइन है जिसकी लंबाई 406 किलोमीटर है। यह पाइपलाइन हबशान से शुरू होती है जहां मुख्य फीडर स्टेशन है और प्रोडक्शन प्लांट भी लगा है। यहाँ 100 से 160 किलोमीटर का मैदानी इलाका है जहां से आगे सुईहान तक जाती है जो मुख्य पंपिंग स्टेशन है। इससे आगे रेगिस्तानी इलाका शुरू हो जाता है जहां से 165 किलोमीटर आगे तक अल ऐन तक पाइपलाइन पहुंचती है जो आगे हजर पर्वत तक जाती है। हजर पर्वत से अंडरग्राउंड पाइपलाइन शुरू हो जाती है जो पहाड़ के नीचे 67 किलोमीटर है और आगे फुजैरा पोर्ट तक पहुंचती है। यहाँ स्टोरेज टर्मिनल, यहाँ से आगे समंदर के नीचे होते हुए 14 किलोमीटर पाइपलाइन ओमान की खाड़ी तक पहुंचती है। वहाँ फ्लोटिंग ऑयल टर्मिनल मौजूद है जहाँ से तेल सप्लाई होता है। इस बीच यूएई एक अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क बना रहा है जो फुजैरा तक पहुंचेगी और जिसे वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन कहा जा रहा है। इसका 50% काम पूरा हो चुका है। इससे तेल सप्लाई क्षमता 2 गुनी हो सकती है। तो मध्य पूर्व में जंग का दूसरा चरण शुरू हो सकता है और इस बार ईरान डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। यूएई ईरान का प्राइम टारगेट हो सकता है जिसमें भी अबू धाबी और दुबई पर सबसे पहले हमले कर सकता है। बुर्ज खलीफा को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईरान डर्टी बॉम्ब से हमला कर सकता है, जिससे हमला हुआ तो अति संवेदनशील क्षेत्र जीरे से 500 मीटर तक है जहां 1000 लोगों की मौत हो सकती है, जबकि इससे आगे संवेदनशील क्षेत्र आता है जो 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक है। इस दौरान 5000 लोग घायल हो सकते हैं। इससे आगे रेडियोधर्मी क्षेत्र आता है जो 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक हो सकता है और इस जोन में 10,000 लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। ईरान इस तरीके से टूरिज्म सेक्टर को ठप करना चाहता है।